नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो बना नहीं पाया, तो पिछले हफ्ते क्या मूवमेंट बनी हुई है एक बार वो देख लेते हैं। कौन से सेक्टर में हमको थोड़ा टेंशन लेना चाहिए। अगर आपने कल का मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने अगले हफ्ते के लिए डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिनको मैं थोड़ा अच्छे नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ, पर वो मेरे को उस तरीके की मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनको अच्छी मूवमेंट देना है तो सर हमको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में निकलना पड़ेगा। और अगर निफ्टी को यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में जाना है तो इनका साथ होए बगैर निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। तो अब क्या है कैसा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑटो सेक्टर के अंदर में। ये आपके सामने ऑटो का चार्ट आ रहा है। ऑटो ने यहाँ से एक अच्छी रैली बनाई, उसका एक करेक्शन सा कर रहा है। सो इसकी फर्स्ट करेक्शन यहाँ हो चुकी थी, एक एक्सटेंडेड करेक्शन थी। तो अभी ये जो है ये इन लेवलों के आसपास वापस आने के लिए रेडी हो रहा है। सो इसको मैं एक्सटेंड जस्ट अ मिनट एक यहाँ पे नई लाइन में बना देता हूँ। ये इन लेवलों के ऑलमोस्ट यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है ऑटो, ठीक है। दिस आर द एक्सट्रीम लेवल्स। और जो हमारी पहली की लेवल थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी हुई थी। तो मैं पहली प्रायोरिटी फर्स्ट लेवल को देना चाहता हूँ, उसके बाद अपन सेकंड लेवल को प्रेफरेंस देंगे। तो इसको मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, सो दैट विल बी इजी टू विजिबल। करेक्ट। तो ऑटो एक अच्छी चाल बनाने के बाद में अभी थोड़ा सा करेक्शन के लेग के अंदर में है। तो अभी भी थोड़ी जगह बची है 12,600 के आसपास में, तो 170 पॉइंट के आसपास में जगह इसके पास है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो आ सकता है। सर कोई ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन लग रही है क्या कि ऑटो के जो स्टॉक्स है हमको बाहर निकल जाना चाहिए? अभी तक बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इस लेवल के नीचे अगर ज़्यादा सस्टेन करती है प्राइस तो थोड़ा सा आपको सर फिर वहाँ पे पैनिक देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप देखते हो तो इसने जो भी ये चाल बनाई उसकी करेक्शन के एंड फेज पे है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते के दौरान आपको ऑटो एक बार 12,580 550 के आसपास में दिखे और इसी लाइन के आसपास में कहीं ना कहीं संभलना चाहिए। अगर संभलता हुआ दिखता है तो ठीक है, पर अगर नहीं दिखता है और निफ्टी में फॉल यहां से बनना चालू होता है तो उस चक्कर में ऑटो आपको एक बार 12,150 के आसपास में जो अपनी डॉटेड लाइन बनी है वहां तक दिख सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो बनेगा ये थोड़ा सा फॉल जो बनेगा ना, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा डेंट देगा। मतलब पकड़ लो कि स्टॉक के अंदर में 5% 7%, किसी किसी में 10%, वह उतना फॉल आपको उसमें देखने को मिलेगा। और जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे जाता नहीं मेरे हिसाब से आपको कोई टेंशन लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी तो चला भी कम है तो बेचारा गिर भी कम रहा है। तो ये रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, आपको तो पता है। यहाँ पे पूरा रेंज का ब्रेकआउट, उसी को टेस्टिंग, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, फिर इसी से ऊपर, फिर इसको टेस्ट कर दिया वापस ऊपर। अब एनर्जी को किसी भी कारण से, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इसको इस लेवल के नीचे नहीं आना है। 26,000 के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी एनर्जी आएगा तो थोड़ा सा सर पैनिक हमको देखने को मिले। तो ये पैनिक अगर आपको देखने को मिलता है 26,000 के नीचे तो फिर एक बार ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस वाले लो के नीचे फिर एनर्जी जाएंगे। मतलब 24,850 के नीचे एक बार एनर्जी सेक्टर जाता हुआ आपको मिलेगा। करेक्ट। प्लस जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऊपर से अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अभी तो उसका थर्ड टेस्टिंग बाकी है, पर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में नहीं निकलती प्राइस इनिशियल स्टेजेस में, तब तक सर स्ट्रेंथ बनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले यहाँ पे भी जहाँ कहीं भी है, अगर हम यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इन लेवलों तक बिल्कुल आ सकता है 27,700। इसको काटने के बाद ही एनर्जी वाले स्टॉक्स में अच्छी चालों की शुरुआत बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। 30,000 टारगेट हमारा बहुत पहले से लगा हुआ है, इसको मैं अभी एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि अभी तक चीज़ें खराब नहीं हुई हैं। करेक्ट। तो चीज़ें खराब नहीं हुई है, रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज से धीरे धीरे निकल रहे हैं तो इनको निकलने देंगे हम। नेक्स्ट इज द आईटी। आईटी में क्या हुआ है, आईटी के अंदर हम लोगों ने क्लियर कट देखा था कि एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार टेस्टिंग के बाद इसको निकलना ही है। अगर नहीं निकलता है तो दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बीच में मैं आया था आपके सामने, यहाँ पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने, फिर बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया टाइम ना होने के कारण। तो आईटी भी देखेंगे आप वापस उन्हीं लेवलों पे आ गया अराउंड 30,000 के आसपास में। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो पूरी करेक्शन है इसको अपन डिलीट कर देंगे, अब इसको रहने देंगे। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे अटक रहा है, अटकने की जगह है क्या? बिल्कुल है। कितनी बार अटका है वो देखिए, एक बार, दो बार, अब ये तीसरी बार आया।
अब यहां पे अटक तो रहा है, पर अगर इसके बाद यहां से ये काट दिया इसको ऊपर में 30,000 को, तो आईटी वाले स्टॉक्स में आपको अच्छी चाल मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर अच्छी चाल मिलना शुरू हो जाएगी मतलब कहाँ तक जाएगा फिर ये 31,600 के आसपास में जाएगा। तो फिर आप एक बार समझ लेना कि अगर ग्रीन लाइन के ऊपर में सस्टेन हो रहे हैं हम 30,000 के अबाव, सब कुछ सही है, अच्छा ब्रेकआउट बनेगा, ऊपर की बड़ी चाल बनती हुई आपको आईटी में मिलेगी। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा तो सर करेक्शन में है ही, और ये मैं लास्ट टाइम बोल चुका हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर में, एक रेंज था, तो दो ब्रेकआउट्स बन रहे थे। एक तो पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बन रहा था, तो यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे लाया, फिर इसने एक नया ब्रेकआउट की शुरुआत करी। अब वो शुरुआत करी तो वो भी नीचे आ गया। तो ट्रेंड लाइन वाला ब्रेकआउट है वो अभी टिका हुआ है लेवल पे, मतलब थोड़ा सा अगर इसको मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ ना, आपको देखा एकदम एक हाथ लाइन पे टिका हुआ है, करेक्ट। पर जो भी ब्रेकआउट हुआ है रेंज का, उस रेंज वाली ब्रेकआउट का सर इसने इसको फॉल्स कर दिया है। वैसे देखा जाए तो जो रेंज ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस आपका कहने गई अभी इस चार्ट के हिसाब से 12,750 के आसपास में आता है। तो जब तक 750 के नीचे नहीं जा रहा है, अभी 860 पे, मतलब कुल 100 पॉइंट। अगर फार्मा यहां से 100 पॉइंट नीचे आ गया तो दोनों ब्रेकआउट फेल्योर हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी फेल्योर हो जाएगा और जो रेंज ब्रेकआउट है वो भी फेल्योर हो जाएगा। तो अगर ये दो फेल्योर्स बनने हैं और ये सारा काम होना है तो इसको 750 के नीचे आना है। अगर नहीं आता है, अगले हफ्ते यहां से इसको ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए, चाहे थोड़ा सा निकले, एकदम ज्यादा निकले, निकलना चाहिए। सबसे बेस्ट हो जाएगा कि अगर 13,500 के ऊपर में आ जाए तो सबसे बेस्ट ही है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको जो भी अच्छे स्टॉक्स है ना फार्मा वाले, जो भी वीकली स्टॉक्स में वो जानते हैं, वो वाले स्टॉक्स आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको उसके अंदर में 5% 10% के आसपास में रिटर्न बनना शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि वो पहले ही स्ट्रांग है, गिरे भी कम है, तो चाल अच्छी बना देंगे वो। तो ये फार्मा के अंदर अभी थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच करना, हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। पीएसयू बैंक बहुत शानदार चल रहे हैं, बहुत ऊंचे चल चुके हैं। यहाँ तक की करेक्शन की गैप बनी हुई ना, गैप फिलिंग की प्रोसेस होनी ही चाहिए। अराउंड 3500 के आसपास में, 3530 के आसपास में आना चाहिए। पर क्या है ना, इनिशियल स्टेज में जब भी ये ब्रेकआउट बना के निकलता है, क्योंकि इसने बहुत ही लंबा ब्रेकआउट मारा, मतलब पूरा ईयरली ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बार इसका टारगेट हम निकाल लेते हैं। आई थिंक मैंने लाइन बनाया था, शायद मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, 666 पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, करेक्ट। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से 666 पॉइंट का लाइन बना देंगे, जो कि अभी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, मैं मोटा मोटी यही लेवल आ रहा है, 37,730 एक लाइन बना देता हूँ, करेक्ट। तो ये हमारा टारगेट था, वो टारगेट हमारा अब अचीव हो चुका है। तो अब अचीव हो चुका है, उसके ऊपर में टिक रहा है। पर मेरे को यहाँ पे पर्सनली पता है, यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस बनना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे हेवी तो हो रहा है। तो अब क्या करो, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ऊपर में कर दो, और जब भी इस वाली ये वाली जो कैंडल है हमारी, कौन सी, 7 नवंबर वाली जो कैंडल, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो आपको पकड़ लेना है कि अब ये थोड़ा सा करेक्शन के मूड में आ सकता है। तो जब तक उसके ऊपर में है, पीएसयू बैंक में कोई दिक्कत एज सच नजर नहीं आती है। इन्फ्रा बहुत शानदार रैली चल रही है, इसकी रेंज के अंदर में बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट करने को रेडी है। अब चीजें समझो, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी बार तो पहुंच ही नहीं पाया, पर ऑलमोस्ट पहुंच गया। ठीक है, ऑलमोस्ट रह गया, इससे तो ऊपर ही गया है ये, करेक्ट। तो ये चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार अभी यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, मतलब कंजेशन कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंफ्रा को यहां से नई रैली शुरू करनी है तो सबसे सिंपल फंडा है, इस वाले चार्ट को देखिए। अभी नीचे की दो लाइन कोई काम की नहीं है, चार्ट को क्लीन कर लेंगे, इनको हटा देता हूं। अब आप इस रेंज को कैलकुलेट करिए, तो सबसे मिनिमम टारगेट है सर ये 800 पॉइंट, इंडेक्स में 800 पॉइंट। तो अब स्टॉक्स में तो कुछ आपको पता ही, मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। 800 पॉइंट मोटा मोटी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 6200 के आसपास में। तो मैं आज ही 6200 पे एक लाइन बना के रख देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे सामने हमारा टारगेट ओपन है। अब हम इसके लिए बैठेंगे और इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि इंफ्रा इसको ब्रेकआउट करता है तो किस प्रकार की चाल बना रहा है। जल्दीबाजी मत करना, आप समझो, यहाँ पे एक हाथ कैंडल बन जाएगी ना ऊपर में ब्रेकआउट में, जल्दीबाजी मत करना। थोड़ा प्राइस को उसके ऊपर में सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप अपना पैसा डालना, क्योंकि रैली बड़ी है, आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में क्या करेगा, फॉल्स ब्रेकआउट में थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, फिर आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे, और जैसे आप बाहर निकलोगे वैसे वो चलना चालू कर देगा, करेक्ट। तो इंफ्रा इज एट अ वेरी गुड लेवल। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, अब ये थोड़ा सा निफ्टी की तरह ही चल रही है। अगर आप देखें 19,070 के आसपास में काम कर रही है, तो अभी ठीक है, पर ये भी यहाँ तक 20 का मूविंग एवरेज तक आ सकती है, 18,700 के आसपास में। अगर यहाँ से हमको निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिलता है, नहीं मिलता है तो ये थोड़ा सा गिरता पड़ती धीरे धीरे ऊपर जाएगी और इन लेवलों के आसपास आके फंसेगी। अराउंड मोटा मोटी अगर आप देखते हैं ना, कुछ लेवल ही नहीं बचा है सर। 250 का तो लेवल इसका रेजिस्टेंस था, वहीं पे फंस रही है। तो 250 एक बार टच करेगी, फिर वहां से कटेगी, तो फिर ऑल टाइम है तो कट ही जाएगा इसका।
ठीक है, मतलब ये सेम स्ट्रक्चर चल रहा है निफ्टी का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का, तो इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। निफ्टी रियलिटी अभी तक कुछ भी नहीं चला है, 61% का काम प्रॉपर टच करके आया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड, इसमें टाइम बचा है निफ्टी रियलिटी में मेरे हिसाब से 1 से 2 हफ्ता और बाकी है, यहाँ पे अटक सकता है, तो इसको रहने दो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। कमोडिटीज ये भी रेंज में फंसे हुए, उस चक्कर में यहाँ तक आ सकते हैं 57 के आसपास में, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना वहाँ तक नहीं आते, साइडवेज रहेंगे, ये भी करेक्शन में है, थोड़ा सा अभी इनको भी वेट करना है कमोडिटीज में। कंजम्पशन में आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इसको नीचे आना है, क्योंकि वन साइडेड चाल इसने बनाई है, तो कम से कम इसको ग्रीन लाइन तक आना था, बिल्कुल सही है। अब चूंकि ग्रीन लाइन तक आ चुका है और इसने 1 बार 2 बार 3 बार अपना काम कर चुका है, चौथी बार इसने अभी जस्ट टच करके गया फ्राइडे वाले दिन, अब यहां से ये बाउंस नहीं ले पाया कंजम्पशन, तो जो लेवल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आने के लिए वो लेवल थी सर 7450, 7450 का टेस्टिंग हो जाएगा फिर। तो अभी जो है प्रॉपर सेटअप बन के गया है, अगले हफ्ते में इसको यहां से ऊपर निकल जाना चाहिए, निकलता हुआ दिखता है तो ध्यान रखिए, नहीं तो 7450 इजी आएगा, तो मेरे हिसाब से भी 7450 आएगा तो अच्छी करेक्शन खत्म हो जाएगी, तो जहां तक बननी चाहिए ना वो हो जाएगी। व्हाट्स हैपनिंग इन एफएमसीजी, एफएमसीजी के अंदर आप देखेंगे यहाँ से चाल बनी, करेक्शन किया, ऊपर गया, वापस करेक्शन के रेंज में, और टोटल अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से मोटा मोटी आप इसी रेंज से ले लो, 42,000 से अभी भी करेक्शन में ही है, तो एफएमसीजी करेक्शन में है, अभी भी रहेगा, और इन लेवल तक बिल्कुल आ सकता है, इन लोअर लेवल पे 42,600 के आसपास में। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, 42,000 पे आ जाए, तो मुझे 42,000 आता हुआ अभी थोड़ा सा कम नजर लग रहा है। क्यों कम लग रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे जितना टाइम बिता दिया ना, अब उसको नीचे आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस चक्कर में यहाँ तक तो आ सकता है 42,600 के आसपास में। तो निफ्टी अपना एफएमसी सेक्टर की तरफ में भी ध्यान रखिएगा। मेटल निकलना जस्ट चालू हुआ है, अच्छे चल रहे हैं सर, इस लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं 6,276 के आसपास में, और बिल्कुल सही चल रहा है, अभी भी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, तो टारगेट अपना 7,000 का तो लगा ही हुआ है, तो अभी चला है, थोड़ी करेक्शन कर रहा है, थोड़ी सी और करेक्शन बढ़ा सकता है 300-400 पॉइंट की, और वहां से फिर ऊपर की तरफ में खींच सकता है। निफ्टी मीडिया ये करेक्शन में आने का इंडिकेशन दे रहा है, तो 1926 का लेवल ओपन हो रहा है, एक क्लोज इसके लेवल पे बना है, तो इसके नीचे आ जाएगा 1990 के नीचे, 1926 विल बी इजी फॉर अस। मिड कैप, अब जो मैंने आपको 2 चीजें बोली थी, उन 2 चीजों में से सबसे पहला पैरामीटर आया है, दैट इज निफ्टी मिड कैप। सर निफ्टी मिड कैप जिस सेटअप में है, यहां से जिस सेटअप के साथ में वो चल रहा है, इसको अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखानी चाहिए। ये जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर मेरे खराब कर रहा है, तो अभी अगर कुछ खराब हुआ है क्या, अभी तो नहीं हुआ है, पर 30,500 के नीचे आने के बाद बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना है, तो निफ्टी मिड कैप को 30,500 के नीचे नहीं आना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसका एक लेग का करेक्शन पूरा इसने खत्म कर दिया है, एक बाउंस लेने की कोशिश करी है, तो इस वाले बाउंस का भी करेक्शन खत्म कर दिया। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे अगर नीचे आता तो फिर ये 29,740 आ जाएगा, तो 29,740 आ जाएगा, तो फिर तो निफ्टी को गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप्स भी नहीं चल रहे। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप मैंने मेरे डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स को स्ट्रिक्टली बताया था, उस एक दिन मैंने बीच में उनका सेक्टर एनालिसिस वाला पार्ट डाला था, फिर उनमें से कई लोगों ने बोला कि सर उसको ऐड अप करो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, निफ्टी स्मॉल कैप ने तो सर 9,800 को भी नहीं काटा है ऊपर में, ये मेरे लिए थोड़ा सा गड़बड़ वाली सिचुएशन है, और यहाँ पे एकदम कंजेशन बना के रेंज बना दिया इसने 9,600 से लेके 9,900, 300 पॉइंट की इसने रेंज बना दिया। अब ये 300 पॉइंट के अंदर में अगर इसको नीचे इसने काट दिया, तो सीधा स्टॉप सर इसका यहीं पे है 9,300 पे, तो सर ये गिरेंगे तो गारंटी बोल सकता हूँ निफ्टी गिर जाएगा। निफ्टी को टिकाने के लिए इनको टिक के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अभी एकदम बीच में खड़े 50-50 लेवल पे खड़े हैं। यहाँ से अगर हमको निकलता हुआ दिखता है ऊपर में, जो कि निकलना चाहिए एज पर द चार्ट, निकलना चाहिए, निकलता हुआ दिखता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सीधा आप मिलेंगे 9,300 पे। तो नीचे आता है तो आप अभी इस हफ्ते क्या करना, स्मॉल कैप को अपने लिस्ट में ऐड कर दो, वॉच लिस्ट में, और उसको सबसे ऊपर में रख दो। वहां पे अगर फॉल बन रहा है और विक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सर निफ्टी टिक ही नहीं सकता, निफ्टी आ जाएगा नीचे, और सेम गोज टू मिड कैप। करेक्ट, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट निफ्टी जूनियर, ये ठीक है, ये चल रहा है, ये भी करेक्शन में, पर ये ऊपर लेवल पे खड़ा, इन लेवलों के ऊपर ही खड़ा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर में शेयर कर दी है।
तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको मेरा व्यू बता दिया कि मैं मार्केट में क्या देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं मार्केट में क्या देख रहा हूँ। आपको दो सेक्टर्स को ध्यान में रखना है, उसके अलावा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संडे के दिन कल वीडियो आएगा। अगर आप बता देंगे कमेंट्स के अंदर में कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो उसमें से एक टॉपिक निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।